झारखंड के युवाओं के सपने हो रहे हैं साकार और इसकी सारथी बन रही है झारखंड सरकार। आज झारखंड सरकार का एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई एमओयू सिग्नेचर किए गए और इसके बाद जो झारखंड में हुनरमंद युवा है, इन युवाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई एमओयू सिग्नेचर किए। क्या झारखंड का युवाओं का तस्वीर अब बदलेगा? इससे अगर एमओयू साइन हुआ है सर, तो बदलने के लिए ही ना साइन हुआ है, जरूर बदलेगा इससे। और जो एमओयू साइन हुआ है वो जो भी छात्र ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हीं लोग के लिए हुआ है। और अगर वो ट्रेनिंग करके अगर अच्छी जगह पर प्लेस हो जाते हैं तो ये एमओयू जो है सर वो सक्सेस कर जाएगा। अभी कुछ छात्रों को जो प्रोत्साहन राशि भी दिया गया है, जो यहाँ झारखंड में विजय हुए हैं, अब उनकी जो विजय रथ है अब नेशनल तक जाएगी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तक भी पहुंचेगी। जी सर, ये नेशनल्स होता है, फिर नेशनल्स होने के बाद फिर बाहर देशों में भी इसके कंपटीशन को फिर से आयोजित किया जाता है। तो फिर यहाँ से फिर जो भी उसमें से बेस्ट होगा फिर उसको बाहर भेजा जाएगा। यहाँ कौशल विकास में जो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं छात्र, अब उनका नौकरी लगभग बाहर में प्राइवेट या सरकारी तक कहाँ तक मिल रहा है? अभी तो सर प्राइवेट संस्था जितनी भी है, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो लोग ज़्यादा इस पर फोकस्ड की हुई है। और मैं अगर आपके चैनल से अगर कहना चाहूँगा कि अगर सरकार भी अगर कौशल विकास को सरकारी नौकरी में भी अगर प्लेस्ड करे तो वो बहुत अच्छी बात, बेहतर रहेगा सर। अभी तो प्राइवेट कंपनियां जितनी भी हैं वो ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट दिखाती हैं और होता भी है सर। कितना तक नौकरी मिल रहा है? मतलब सैलरी सर, सैलरी अभी हम लोग का 15 से 20 हज़ार तक के बीच में सैलरी हम लोग को स्टूडेंट्स को मिल जाती है। चलिए ठीक है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम चंदन दास है सर। मैं वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ एज अ ऑटोमोटिव का ट्रेनर के तौर पे काम करता हूँ। चलिए, आप जो इस कार्यक्रम में था, जब देखे कि यहाँ से जो बच्चे हैं जो कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद इनकी जो कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसे में कंपनियां जो आ रही हैं वो प्लेसमेंट इनका करेगी और इसी योजना को बनाने के लिए आज यहाँ कई जो कंपनियां हैं वो आई थी और उनका एमओयू भी झारखंड गवर्नमेंट से तैयार किया गया था। और झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो श्रम मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, वो यहाँ पहुंचे थे। इसके बाद जब उनका और प्राइवेट कंपनियों का एमओयू तैयार होने के बाद क्या कुछ ये दोनों कह रहे हैं, मंत्री संजय प्रसाद यादव और जो एमओयू जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसके संस्था के जो लोग हैं वो आए हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको पहले सुनाते हैं और फिर चलते हैं आगे। में क्या है तो विभाग की तरफ से उसको प्रोत्साहित किया गया, सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड को एक बेहतर रोजगार मिल रहा है और इसके माध्यम से लोगों को काफी रोजगार भी मिलेगा। कई राज्य में जो भी प्रदर्शन मेला होगा उसमें भी लोगों ने भागीदारी देगा और जो बेहतर से बेहतर काम करेगा वहाँ उसको नौकरी में भी भागीदारी मिलेगी। निश्चित रूप से जो बेहतर किया तो उसमें प्रोत्साहित भी किया, तो इसलिए किया जाता है तो उसका उत्साह बढ़े, काम करने में रुचि लाए और उसको देख करके और विद्यार्थी भी इस तरह से रुचि लाते हैं। तो जो बेरोजगारी की समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या का निदान होगा और उसको इस राज्य में भी नौकरी मिलेगा, अन्य राज्यों में भी नौकरी मिलेगी। निश्चित रूप से भी प्लानिंग बन रहा है, अभी तो साल शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से ये पुरानी सालों का था उपहार, अब नई सालों का जो प्लानिंग होगा इससे और बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से युवाओं ने जो है ध्यान दे रहा है तो बेहतर होना ही है। स्किल डेवलपमेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, इंडिया क्या चाह रहा है। इंडिया चाह रहा है कि जो ग्लोबल के जो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग डोमेन्स के, वो इंडिया के यूथ जो है ना उसको प्रॉपरली उसको एनकैश कर पाए थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव्स इन द स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल्स को अगर हम लोग अगर डिवाइड करते, एक डोमेन होता है, एक होता है हार्ड स्किल, एक होता है सॉफ्ट स्किल्स। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथ पॉपुलेशन है, उसको अगर हम लोग प्रॉपर वे में पॉलिशिंग कर पाए हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के साथ, तो वो ग्लोबली डोमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग का जो ये झारखंड और तथा जो स्टेट के जो मिशंस है, जो डिपार्टमेंट्स है, वो एक साथ
गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहा है, सो दैट ये जो प्रोग्राम को हम लोग स्ट्रीमलाइन वे में चला पाए, इसका जो स्ट्रक्चर हो, स्टैंडर्ड हो, वो यूनिफॉर्म रहे। ऐसा नहीं है कि अलग स्टेट कुछ और कर रहा है, हमारा स्टेट अलग कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मैटर्स। मैं ग्लोबल नर्स फोर्स, जो कि एक वर्ल्ड के ट्रस्टेड एंड वैल्यूड ट्रेनिंग एंड एथिकल एजेंसी है, उसके चीफ बिजनेस ऑफिसर हूँ। मेरा नाम परमानंद है। तो हम लोग इस इवेंट में आए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर कैसे झारखंड के जो हेल्थ केयर वर्कफोर्स है, जिसकी 93% वुमेन है, उसको और कैसे बढ़िया से ट्रेनिंग और अलग अलग स्किल डेवलपमेंट पाथवेज के द्वारा इंडिया में और अब्रॉड में अच्छा डिग्निफाइड करियर दिलाने में हेल्प करें। तो आपने सुना कि ये जिस तरह संजय प्रसाद यादव ने कहा कि अब जिस तरह कंपनियों के साथ हमारी साठगांठ बनी है और कई ऐसे युवा हैं झारखंड में जो छुपे हुए हुनरमंद युवा है, अब उन्हें निखारने की जरूरत है और वो यहाँ से निकलकर कहीं ना कहीं उनको भारत में या फिर विदेशों में उनको नौकरियां मिलेगी। जब तक हुनर रहेगा तो निश्चित तौर पर है कि आपकी जो पहचान है वो जरूर मिलेगी। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।